हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपीआई को और मैं शुद्ध देसी भाषा में आपको समझाऊंगा कि एपीआई क्या है ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एपीआई होता क्या है। ये इतना बज़ वर्ड है कि हर कोई चाहता है कि वो अपना एपीआई बनाए। लोग बोलते हैं कि एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरा एपीआई फंस गया, सबसे पहले मुझे एपीआई बनाना पड़ेगा, बैकएंड बनाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि ये एपीआई क्या है। तो जो एपीआई का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बैकएंड ही होता है, बैकएंड का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट पर गए, तो रेस्टोरेंट पर आपके कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एक होता है किचन जहाँ पर आपका खाना बनता है। एक होता है आपका टेबल, चेयर्स एंड टेबल होते हैं जहाँ पर आपको जो है आपको बैठना होता है और आपको दिखाया जाता है कि ये हमारे पास मेन्यू है। और कुछ-कुछ वेटर्स होते हैं। तो देखिए, जो आपको दिख रहा है चेयर, टेबल, मेन्यू, एसी वहाँ पर सारी चीज़ें दिखेंगी, वो हो गया आपका फ्रंट एंड। जो किचन होता है, जो आपको नहीं दिखता है कि वहाँ पर जो आपका फूड है वो कैसे बन रहा है, उनको कितनी साफ-सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, कितने शेफ़ बना रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखती। तो वो हो गया आपका बैकएंड। अब जो है आप बैठे हैं चेयर टेबल पर और आपने मेन्यू लिया, उनमें उस मेन्यू में से आपने कुछ चीज़ को ऑर्डर किया। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर किया समोसा। तो ऑर्डर करने के लिए आप किसको बुलाएँगे? वेटर को बुलाएँगे। तो वेटर क्या करेगा, जो आपने ऑर्डर किया है उसको नोट करेगा और वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा किचन पर और आपका जो समोसा है वो लाके देगा। अब यहाँ पर आपने वेटर को क्यों बुलाया? आप डायरेक्टली किचन पर क्यों नहीं गए? देखिए, किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लोग अपना खाना-वाना बनाने में बिज़ी हैं, ठीक है? सारे सारे जो शेफ़ हैं वो खाना बना रहे हैं। तो आपको एक वेटर चाहिए ताकि जो है जो चीज़ आप चाह रहे हैं, आप समोसा चाह रहे हैं, वो समोसा को किचन से लाके आपको दे दे। उसी तरह से अगर हम कोडिंग की दुनिया में बात करें, तो जो आपका फ्रंट एंड होगा, वो फ्रंट एंड होगा आपका मोबाइल, लैपटॉप या फिर हो सकता है टैबलेट, ठीक है? और जो है वो फ्रंट एंड बना होगा रिएक्ट में, एंगुलर या व्यू में। तो फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके बैकएंड में और वहाँ से रिलेवेंट चीज़ आपको लाके देगी। तो यहाँ पर जो आपके वेटर्स थे, ये होंगे आपके एपीआई। जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं समोसा, तो वो बैकएंड में जाएँगे और बैकएंड से यानी कि किचन से केवल समोसा को लाकर देंगे, पूरा का पूरा जो सारे फूड आइटम है, वो आपको लाकर नहीं देने वाले हैं। तो आपको एक मीडियम चाहिए जिनके थ्रू आप बैकएंड में से जितने चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, केवल उतने चीज़ों को लेके आओगे। बहुत ज़्यादा नहीं लाओगे, ना बहुत कम नहीं लाएँगे, केवल लिमिटेड चीज़ें जितना आपने ऑर्डर किया है उतना ही चीज़ें लेके आएँगी। तो वो है आपका एपीआई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप घर में बैठे रहते हैं और आप अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी 1 गिलास पानी ला दीजिए। तो जो मम्मी हैं कि आपके रिक्वेस्ट को वो सुनती हैं और 1 गिलास पानी ला के देती हैं किचन से, तो मम्मी उस केस में हो जाएँगी आपकी एपीआई। अब जो है ये क्लाइंट और सर्वर देखिए, आपका क्लाइंट होगा वही मोबाइल होगा, वो टैबलेट हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है। तो आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है? रिक्वेस्ट हो सकता है वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो। ये हम इस सीरीज़ में समझेंगे और ऑलरेडी हमने जो है ये मेथड को देख चुके हैं इस सीरीज़ में पिछले के वीडियोज़ में। तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है? आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप डेटाबेस से डेटा को लाएँगे। अब ये जो डेटाबेस है ये आपका सर्वर होगा, ये आपका बैकएंड होगा, जो कि किसी आपके डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर एडब्ल्यूएस पर, अज़र पर या फिर रेंडर पर ये क्या है डिप्लॉयड है। तो वो एपीआई के थ्रू आपको डेटा जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहीं लाकर देगा, अननेसेसरी का डेटा आपको नहीं देने वाला है। जैसे कि यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं कि मेरे को अरिजीत सिंह का सॉन्ग चाहिए, तो केवल अरिजीत सिंह के सॉन्ग आते हैं, वहाँ पर जो है आपको आतिफ असलम के सॉन्ग नहीं आने वाले। तो वो जो आपके रिक्वेस्ट को लिया, अरिजीत सिंह आपने सर्च किया, वो रिक्वेस्ट को लिया, बैकएंड पर गया यूट्यूब के, वहाँ से लाया, आपके अरिजीत सिंह सॉन्ग को दिखाया, तो बीच का जो प्रोसेस वो कौन करेगा? वो करेगा आपका एपीआई, ठीक है? अब जो है आपने ये तो देखा होगा कि साइन इन विद गूगल, आपने ये कई जगह देखा होगा या फिर आप देखते हैं गिटहब साइन इन विद गिटहब इस तरह से। तो ये जो है गूगल, गूगल ने अपना एपीआई बना रखा है लॉगिन का एपीआई। जिस समय आपने गूगल में अकाउंट बनाया था, उसी समय गूगल ने आपके इन्फॉर्मेशन को आपका नेम, जीमेल और पासवर्ड को डेटाबेस में सेव कर लिया था गूगल के डेटाबेस में। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी एपीआई बना दी कि कोई भी यूज़र जो है दूसरी वेबसाइट पर जाता है, वहाँ पर उसको दोबारा फॉर्म फिल ना करना पड़े, जीमेल आईडी वो सब चीज़ें देनी ना पड़े। मेरे पास तो ऑलरेडी डेटा है, तो क्यों ना मैं एक एपीआई बना दूँ ताकि कोई दूसरी वेबसाइट जो है उस डेटा को यूज़ कर सके जो मैंने यूज़र से ले रखा है। तो गूगल ने क्या किया, एक एपीआई बना दिया
और उस एपीआई को बहुत सारी वेबसाइट जो है यूज़ करती हैं ताकि आप आसानी से साइन इन विद गूगल कर पाते हो। आपको बाकी चीज़ें फिर से वो सारी इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो है केवल गूगल ने लॉगिन के लिए एपीआई नहीं बनाया है, गूगल मैप्स, ठीक है? गूगल मैप आप बहुत यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप की भी गूगल ने एपीआई बना रखी है। जितने भी आपके डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है, फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक आपका स्विगी हो गया, आपका ज़ोमैटो हो गया, जितने आपके कैब प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो है गूगल की एपीआई, गूगल मैप की एपीआई को यूज़ करते हैं। देखिए, एक डिस्टेंस से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गूगल मैप, ठीक है? अब जो है उबर ने, आपके ओला ने, आपके स्विगी, ज़ोमैटो ने गूगल मैप तो नहीं बनाया, लेकिन ये गूगल मैप को कैसे दिखा पाते हैं? ये यूज़ करते हैं गूगल की एपीआई को। अब जो है आईआरसीटीसी जो हम सब जानते हैं, आपने कभी न कभी तो आईआरसीटीसी को यूज़ किया होगा, ठीक है? तो पहले आईआरसीटीसी में टिकट बुक करने के लिए आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता था, तभी जाकर आप टिकट बुक कर पाते थे। लेकिन आईआरसीटीसी ने क्या किया? उन्होंने अपनी एपीआई बना दी। ठीक है, उन्होंने अपनी एपीआई बना दी। तो एपीआई बनाने के बाद जो है आप आज की डेट पर फ़ोन पे पर भी टिकट बुक कर पाते हैं, आप गूगल पे पर भी टिकट बुक कर पाते हैं और आप पेटीएम पर भी टिकट बुक कर पाते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आईआरसीटीसी ने अपना एपीआई बनाया और उसको जो है पब्लिकली क्या कर दिया, अवेलेबल कर दिया। ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म जो चार्ज करते हैं, ठीक है? तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये जो वीडियो है ये आप हो सकता है कि लैपटॉप पर देख रहे हों, यूट्यूब में ही देख रहे हैं। ये हो सकता है आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देख रहे हों और ये हो सकता है आप जो है टैबलेट पर देख रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो है आप एक पर्टिकुलर वीडियो को जो है कोई इंसान टैबलेट पर देख रहा है, कोई इंसान जो है मोबाइल फ़ोन पर देख रहा है, कोई लैपटॉप पर देख रहा है। देखिए, ये तभी पॉसिबल है कि आपके यूट्यूब ने अपनी एपीआई बनाई है, ठीक है? और यूट्यूब का जो है आपका बैकएंड जो होता है वो हमेशा एक होता है, ठीक है? आपका ब्रेन जो है हमेशा एक होता है। जैसे कि आपने लैपटॉप पर किसी का चैनल ओपन किया और उनको सब्सक्राइब किया चैनल को, तो आपके मोबाइल और टैबलेट में भी सब्सक्राइब हो जाता है। तो बैकएंड हमेशा एक होता है, हमारे एपीआईज़ होते हैं, यूट्यूब ने अपनी एपीआई बनाए हैं और उस एपीआई को उसने क्या कर दिया है, रिलीज़ किया है। और जो है, ये जो आप यूट्यूब को टैबलेट पर देख पा रहे हैं, तो टैबलेट की जो टैबलेट में ऐप्स बनेंगे, वो एंड्रॉइड ऐप या फिर आईओएस बनेंगे, तो उसमें बैकएंड बैकएंड से यानी कि एपीआई में हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप ये डेटा अपने को दे दीजिए। इसीलिए जो है आप मोबाइल फ़ोन में देख पा रहे हैं। अब मोबाइल फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो होती है आपकी रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर। तो फ्लटर में एपीआई रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? लैपटॉप में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी? लैपटॉप में आपका रिएक्ट हो सकता है, वो एंगुलर हो सकता है, व्यू हो सकता है। तो आपको इन सारे लैंग्वेजेस में जो है आपको एपीआई रिक्वेस्ट माननी है, ठीक है? तो जब आप एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं आपके लैपटॉप से या फिर मोबाइल से या फिर टैबलेट से, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा यूट्यूब के आपके बैकएंड पर और यूट्यूब के बैकएंड पर रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू आएगा और वहाँ से आपको रिलेवेंट डेटा मिलता है। और इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 21 वीडियो बना रखे हैं। इस सीरीज़ में हम आगे की वीडियोज़ में हम अपना खुद का एपीआई बनाएँगे कि मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे हम एपीआई बनाते हैं, कैसे एपीआई को डिप्लॉय करते हैं और हम ये सारे टेक्नोलॉजी जो है इस आगे की वीडियोज़ में हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा नोट.जेएस का सीरीज़ चल रहा है जिसपे हमने जो है ऑलमोस्ट 21 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हमने बाकी बाकी की चीज़ें कवर की हैं। अब जो आगे की वीडियोज़ आएँगी उसमें जो है हम अपना खुद का एपीआई बनाएँगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊँगा कि एपीआई कैसे बनाएँगे, एपीआई को आप हैंडल कैसे करोगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, उसको हम जो है डिप्लॉय भी करने वाले हैं। तो यदि आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, इसको बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में आएँगी। ये वीडियो भी आपके इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।